हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th, और वो है अपना रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। देखिए, अपनी चर्चा चल रही थी VSEPR सिद्धांत के बारे में, जो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उसके बाद एक और नया सिद्धांत अपन यहाँ पर लेकर आए हैं, और वो है अपना संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको आप लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? शॉर्ट में आप लोग उसको बोलेंगे VBT। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या VBT, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, बात करते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में, VBT के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिद्धांत सबसे पहले दिया किसने था। तो देखो, ये सिद्धांत दिया था दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले, नाम था हिटलर और लंदन। ठीक है ना, तो दो वैज्ञानिक हुए हैं, एक का नाम था क्या? हिटलर, और एक का नाम था लंदन, या लंदन इसको अपन बोलेंगे। तो इस प्रकार से हिटलर और लंदन नामक वैज्ञानिकों द्वारा सन 1927 में ये सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इसके बाद जो है, देखो, सबसे पहले प्रस्तुत किया किसने? हिटलर व लंदन के द्वारा 1927 में। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए हैं और नाम है उनका पोलिंग। तो ये जो पोलिंग है, पोलिंग ने इस सिद्धांत में और अधिक इसको विकसित किया, और अधिक इसका विकास किया, और इसका संशोधन किया। तो किसने किया यह संशोधन? पोलिंग ने किया। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जाए आप लोगों से कि VBT सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो वो दिया गया था हिटलर व लंदन के द्वारा 1927 में। और उसमें संशोधन किसने किया, उसका विकास किसने किया? तो पोलिंग द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद में, ठीक है, अब चर्चा करते हैं आगे की तरफ कि ये सिद्धांत वास्तव में है क्या, बोलता क्या है ये सिद्धांत, है ना, इसका मतलब क्या है। तो देखो भाई, संयोजकता बंध सिद्धांत जो है, ये किसी भी अणु के अंदर परमाणुओं के मध्य बंध निर्माण की बात करता है। किसी भी अणु के मध्य अणु जो होता है, उसमें परमाणु जो होते हैं उनके मध्य बंध निर्माण की बात करता है। यानी किस प्रकार से दो परमाणु बंध बनाकर अणु का निर्माण करेंगे, इसके बारे में चर्चा करता है कौन? आपका VBT सिद्धांत। आप देखो क्या बोलता है ये, ध्यान से देखना। यहां पर देखो, ये बोलता है कि मान लेते हैं ये कोई एक परमाणु है, ठीक है ना। अपन यहां पर जो हो उदाहरण के रूप में जो यहां पर लेते हैं, उदाहरण के रूप में यहां पर अपन लेते हैं, तो वो लेते हैं अपन H2 अणु। H2 अणु का निर्माण अपन यहां पर ले रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज से अपन यहां पर समझते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, H2 अणु के निर्माण में बात करें तो मान लेते हैं पहला अणु है ये हाइड्रोजन का पहला परमाणु है, जिसको अपने HA नाम दे दिया है। और हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु है ये वाला, जिसको अपन ने नाम दे दिया है क्या? HB। ठीक है भाई, अब सुनो ध्यान से, ये दो परमाणु हैं HA और HB, ये हाइड्रोजन अणु का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे, इस चीज को बताया किसने? संयोजकता बंध सिद्धांत ने। क्या बोलता है ये कि जब दो परमाणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, तो उनके मध्य न तो कोई आकर्षण बल होता है और न ही वहां पर कोई प्रतिकर्षण बल होता है। भाई, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन है क्या? गैस है। और हाइड्रोजन गैस होने के कारण इस गैस के अणुओं के मध्य इस गैस के परमाणुओं के मध्य ना तो कोई आकर्षण बल होगा और न ही प्रतिकर्षण बल होगा। इसीलिए तो ये गैस के अणु क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार गति करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखो क्या होता है कि H2 अणु के निर्माण की अपन बात कर रहे हैं, तो वहां पर दो परमाणु हैं HA और HB परमाणु। ये दोनों परमाणु जहां तक इनके मध्य
कोई आकर्षण बल, यानी कि जब ये बहुत दूरी पर होते हैं तो उस कंडीशन में इनके मध्य कोई आकर्षण बल, कोई प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। परंतु जब ये बंध निर्माण के लिए एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो सुनो ध्यान से, ये दो परमाणु थे, दूर दूर थे, इनके मध्य कोई आकर्षण बल नहीं था, परंतु जब ये बंध निर्माण के लिए एक दूसरे के कहाँ आते हैं, नजदीक आते हैं, तो जब ये आपस में नजदीक आएंगे तो नजदीक आने से होगा क्या, नजदीक आने से ये जो परमाणु हैं, इन परमाणुओं के मध्य क्या उत्पन्न होगा, इनके मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो प्रारंभ में दोनों के मध्य कोई आकर्षण, कोई प्रतिकर्षण बल नहीं था जब ये दूरी पर थे, परंतु जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इनके मध्य क्या होगा, इनके मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना। अब सुनो, कैसे होगा आकर्षण बल, कैसे होगा प्रतिकर्षण बल, इसके बारे में चर्चा करें। तो देखो यहां पर क्या बोला गया है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, आपको पता है इसके अंदर नाभिक भी होगा और इसके अंदर बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसके पास भी नाभिक होगा और इसके पास बाह्यतम कोश में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा, है ना। इसी प्रकार से यहां पर अपन बना देते हैं, भाई ये तो परमाणु है ना, तो इसमें नाभिक और बाह्यतम कोश में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इस प्रकार से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, जब ये परमाणु एक दूसरे के नजदीक आए तो इनके मध्य क्या उत्पन्न हुआ, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हुआ। अब सुनो ध्यान से, आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं ना कि आकर्षण बल हमेशा विपरीत आवेशों के मध्य उत्पन्न होता है। विपरीत आवेश मतलब धन और ऋण के मध्य, और प्रतिकर्षण बल हमेशा समान आवेशों के बीच में होता है, यानी कि धन धन को प्रतिकर्षित करेगा, ऋण ऋण को प्रतिकर्षित करेगा। तो सुनो ध्यान से, यहां पर देखो, इस नाभिक और इस नाभिक दोनों के पास कौन सा आवेश है, धनावेश है, तो इन दोनों के मध्य कौन सा बल उत्पन्न होगा भाई, इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन दोनों पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश है, तो इन दोनों के मध्य भी क्या होगा, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। आ जाएगी बात समझ में कि जब ये परमाणु एक दूसरे के नजदीक आए तो यहाँ पर आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। अब ये आकर्षण प्रतिकर्षण बल कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में चर्चा करें। तो मैंने आपको क्या बता दिया है कि इस परमाणु के नाभिक और उस परमाणु के नाभिक के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। उसी प्रकार से इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। अब बात करें आकर्षण के बारे में, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन और इस परमाणु का नाभिक, देखो दोनों के मध्य विपरीत आवेश है, तो इन दोनों के मध्य कौन सा आकर्षण, कौन सा बल उत्पन्न होगा, आकर्षण बल उत्पन्न होगा। उसी प्रकार से इस परमाणु के नाभिक और इसके मध्य क्या होगा, आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना। अब सुनो, आगे बात करें तो प्रायोगिक तौर से या प्रयोगों से यह पता चला है कि जब दो परमाणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है तो इसमें आकर्षण बल अधिक मजबूत होता है, यानी आकर्षण बल का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए ये परमाणु एक दूसरे के क्या होते हैं, नजदीक आते हैं और एक दूसरे में आंशिक रूप से इस प्रकार से क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। आंशिक रूप से एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं ये परमाणु इस प्रकार से। और जब ये एक दूसरे के अंदर इस प्रकार से प्रवेश कर चुके हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों के मध्य बंध का निर्माण हो जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनता है, H2 अणु बनता है। ठीक है, तो ये बोलता है कौन, VBT सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत। एक बार मैं फिर ध्यान रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखो, संयोजकता बंध सिद्धांत जो है, इसके अनुसार जब कोई दो परमाणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं तो उनके मध्य कोई आकर्षण बल, कोई प्रतिकर्षण बल नहीं होता है, यानी वो स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार गति करते हैं। परंतु जब ये परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो इनके मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है।
दोनों परमाणुओं के नाभिकों, दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के नाभिक तथा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन पहले परमाणु के नाभिक के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होता है। अब प्रयोगों द्वारा ये पता चला है कि आकर्षण बल का मान क्या होता है, प्रतिकर्षण बल से ज़्यादा होता है। इसीलिए ये परमाणु एक दूसरे के लगातार नज़दीक आते जाएंगे और नज़दीक आते जाते हुए इस प्रकार से एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, आंशिक रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों के मध्य क्या बन जाता है, इन दोनों के मध्य बंध का निर्माण यहाँ पर हो जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2 अणु का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से H2 अणु के निर्माण की जो व्याख्या है वो किसने की है, संयोजकता बंध सिद्धांत ने की है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आ जाएगी बात समझ में? चलो तो इसको अपन नोट कर लेते हैं। देखो संयोजकता बंध सिद्धांत, इसके बारे में कुछ सामान्य बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम 1927 में हिटलर एवं लंदन ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके पश्चात पोलिंग ने इसको और अधिक विकसित किया। तो भाई पोलिंग ने तो केवल इसको विकसित किया था, परंतु हिटलर व लंदन ने इसको सबसे पहले दिया था, विकसित किया। इसके अनुसार जब कोई दो परमाणु अनंत दूरी पर या फिर आप लोग बोल सकते हैं अधिक दूरी, बात एक ही है, उपस्थित होते हैं तो उनके मध्य कोई आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल नहीं होता है, परंतु जब परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं। प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं जो निम्न प्रकार है। अब देखो भाई,
आकर्षण व प्रतिकर्षण बल जो उत्पन्न हुए हैं वो निम्न प्रकार है। जैसे अपन बता सकते हैं यहाँ पर निम्न प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट, एक परमाणु के नाभिक तथा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल। अब देखो भाई यहाँ पर क्या कर देते हैं, ठीक है, समझने के लिए अपन क्या करेंगे कि इस परमाणु का जो नाभिक है ना, ए परमाणु का जो नाभिक है उसको अपन Na मानेंगे, बी परमाणु के नाभिक को अपन, क्योंकि न्यूक्लियस बोलते हैं ना इसको, तो बी परमाणु के नाभिक को अपन क्या मानेंगे, Nb मानेंगे। वैसे ही ए परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपन Ea लिखेंगे और बी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपन क्या लिखेंगे, Eb लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, आकर्षण बल तो कैसे उत्पन्न होगा, Ea और Nb के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होगा, ठीक है, यानी एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन और दूसरे परमाणु के नाभिक के मध्य, और एक परमाणु के नाभिक और दूसरे परमाणु के Eb और Na के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होगा, ठीक है। और सेकंड अपन बात करते हैं तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों तथा इलेक्ट्रॉनों, दोनों परमाणुओं की बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल। तो देखो दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन और दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण बल यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है भाई। चलो तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखो आगे लिख लेते हैं, प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया कि प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया कि आकर्षण बलों का मान प्रतिकर्षण बलों, आकर्षण बलों का मान प्रतिकर्षण बलों के मान से अधिक होता है, बलों के मान से अधिक होता है परिणाम स्वरूप स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, परिणाम स्वरूप स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है और दोनों परमाणु दोनों परमाणुओं के मध्य बंध का निर्माण होता है।
निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से दोनों परमाणुओं के मध्य क्या बनता है, बंध बनता है। और इस बात की व्याख्या करता है कौन, आपका यह संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको अपन ने समझा है किससे, इस H2 अणु के निर्माण से। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT जो है वो सबसे पहले 1927 में हिटलर व लंदन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पोलिंग ने इसमें संशोधन किया, इसको और अधिक विकसित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई दो परमाणु अनंत दूरी पर या अधिक दूरी पर होते हैं तो उनके मध्य कोई आकर्षण बल, कोई प्रतिकर्षण बल नहीं होता है, परंतु जब परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। अब एक परमाणु के नाभिक और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होता है, और दोनों परमाणुओं के नाभिकों, दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया कि आकर्षण बलों का मान प्रतिकर्षण बलों से अधिक होता है, परिणाम स्वरूप स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाती है और दोनों परमाणुओं के मध्य बंध का निर्माण हो जाता है, और इस प्रकार से ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर H2 अणु का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये था अपना VBT सिद्धांत। इसके बारे में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।